मां पुलिस मुझे लेने के लिए आई है, इन्होंने मुझे जिंदा नहीं छोड़ना। एक इंतहाई हाई प्रोफाइल केस का मरकजी मुलजम गिरफ्तार, 2 अहम किरदार फरार, पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम। और फिर अचानक एक दिन खबर आती है कि मरकजी मुलजम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक और पुलिस ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। कहानी सुनी सुनी लग रही है ना नाजरीन। बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजम एहसन शाह कत्ल हो चुका है। पुराना स्क्रिप्ट है, तारीख दोहराई गई है, किरदार नए हैं, जगह नहीं है। लेकिन अब इस सारे सिनेरियो में 3 बयान आ रहे हैं। एक बयान है एहसन शाह की वालदा का, एक बयान है पुलिस का और एक बयान है आम आवाम का। आज की वीडियो में तीनों बयान आपके सामने रखते हैं। फैसला आवाम ने करना है कि सच कौन बोल रहा है और पुराना स्क्रिप्ट कौन दोहरा रहा है। नाज़रीन, 18 फरवरी को एक खबर आती है कि टीपू ट्रका वाला का बेटा बालाज एक शादी की तकरीब में फायरिंग से कत्ल हो गया है और उसके बाद तहकीकात का दायरा वसी होना शुरू हो जाता है। फिर पुलिस तहकीकात करती है और सारे शकूक शुबहात बालाज के अपने जिगरी दोस्त एहसन शाह की तरफ जाते हैं। एहसन शाह उस वक्त उम्रा की अदायगी के लिए सऊदीया में होता है। वापसी में जैसे ही आता है पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। नाज़रीन, 6 माह गुजर गए, एहसन शाह के अलावा कोई और मुलजम जो है वो पकड़ा नहीं गया, क्योंकि इस सारे सिनेरियो में 2 अहम लोग जो हैं वो नामजद हैं। उन पे भी बात करते हैं। लेकिन अब जब से खबर आई कि एहसन शाह कत्ल हो चुका है, उसकी वालदा का एक बयान आया। एहसन शाह की वालदा ने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया है और एहसन शाह की वालदा ये इल्जाम लगा रही है कि मेरे बेटे को पुलिस ने खुद कत्ल करवाया है और इल्जाम मेरे अपने दूसरे बेटे पे लगा दिया है। एहसन शाह की वालदा ये कहती है कि मेरी अपने बेटे से 12:30 बजे मुलाकात हुई और एहसन शाह ने रो रो के मुझे कहा कि मां मुझे बचा लो, पुलिस मुझे मारने के लिए लेके जा रही है, पुलिस आ चुकी है, ये मुझे ले जाने के लिए आए हैं, ये मुझे मार देंगे, पुलिस के पास जाओ, वकील की मिन्नतें करो, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे। फिर एहसन शाह की वालदा कहती है कि मेरा बेटा गबरू जवान था, मेरे बेटे को कोई बीमारी नहीं थी, हत्ता कि मेरे बेटे को खांसी और जुकाम तक नहीं था, पुलिस ने खुद मेरे बेटे को मारा है और इल्जाम मेरे दूसरे बेटे पर लगा दिया है। पुलिस मेरा एक बेटा खा गई है, अब दूसरे बेटे को भी उसी केस में फंसाना चाहती है। फिर एहसन शाह की वालदा का ये कहना है कि पुलिस मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को लेकर गई है, मेरे बेटे को दोस्ती का ये सिला मिला है। जिस दिन बालाज कत्ल हुआ उस दिन अगर एहसन शाह यहां मौजूद होता तो बालाज की जगह खुद गोली खा लेता। मेरे बेटे को दोस्ती का ये सिला दिया गया। ये बयान था एहसन शाह की वालदा का। लेकिन अब जो एहसन शाह की बहन है वो ये कह रही है कि पुलिस वालों ने मिली भगत से मेरे भाई को मारा है। पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं, पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं। पुलिस वाले भी और मुखालिफिन ये बात जानते थे कि एहसन शाह ने 1-2 पेशियों के बाद रिहा हो जाना है। पुलिस ने पैसे लेकर मेरे भाई को कत्ल किया और अब इल्जाम मेरे दूसरे भाई यानी कि अली रजा पे लगा रहे हैं, जो कि लाहौर में मौजूद ही नहीं है। अब एहसन शाह की वालदा रो रो कर ये दुहाई दे रही है कि मुझे मेरे बेटे की लाश तक नहीं देखने दी गई और मुझे धक्के मारकर निकाल दिया गया। मुझे नहीं मालूम कि मुझे मेरे बेटे की लाश कब दी जाएगी, लेकिन मैं अपने बेटे को तब तक दफनाऊंगी नहीं जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता। और एहसन शाह की वालदा बार बार बिलावल भुट्टो जरदारी को मुखातब कर रही है कि मेरे खावंद ने और मेरे बेटे ने पूरी जिंदगी तुम्हारी पार्टी के लिए वक्फ कर दी। अब मैं चाहती हूं कि तुम मुझे इंसाफ फराहम करो, वरना मैं तब तक अपने बेटे को दफनाऊंगी नहीं। नाज़रीन, ये बयान था एहसन शाह की वालदा और उसकी बहन का। लेकिन अब पुलिस का भी एक बयान आया है। पुलिस ने अभी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, लेकिन एक बयान दिया। पुलिस का कहना था कि हम एहसन शाह को निशानदेही के लिए लेकर जा रहे थे और एहसन शाह के अपने साथियों ने ही हम पे फायरिंग कर दी, हम पे हमला किया और एहसन शाह अपने साथियों की फायरिंग से ही शदीद जख्मी हुआ, जिसको हम हॉस्पिटल लेकर गए लेकिन वो जांबर नहीं हो सका। फिर पुलिस का यह कहना है कि पुलिस पार्टी ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और पुलिस का यह भी कहना है कि फायरिंग करने वाला एहसन शाह का अपना भाई और उसके साथी थे। अब ये पुलिस का बयान था, लेकिन अब एक बयान आम आवाम का भी है। आम आवाम ये कह रही है कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, ये मकाफाते अमल है। एहसन शाह ने दोस्ती जैसे मुकद्दस रिश्ते का भी एहतराम नहीं किया और दोस्त पर खुद हमला करवाया और दोस्त की पीठ में छुरा घोंपा और आज 6 माह के बाद बालाज को इंसाफ मिल गया। नाज़रीन, ये आम आवाम का कहना है। लेकिन अब इस सारे सिनेरियो में अगर देखें तो अगर किसी की हार हुई है तो वो है माँ। वो थी बालाज की माँ जो 6 माह पहले रो रही थी, दुहाइयां दे रही थी कि मेरा जवान बेटा मारा गया। और आज 6 माह के बाद अगस्त के महीने में एहसन शाह की वालदा बिल्कुल वैसी ही दुहाइयां दे रही है और वो भी कह रही है कि मेरा गबरू जवान बेटा मारा गया। यह है दुश्मनी की और जंग की असल सूरत हाल और यह है दुश्मनी का असल भयानक चेहरा। असल जो कहानी है वो पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही सामने आएगी कि दरअसल वाकया हुआ क्या। नाज़रीन, असल कहानी तो पुलिस की तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही सामने आएगी कि असल वाकया हुआ क्या
एहसन शाह पे किसने फायरिंग की, एहसन शाह कैसे मारा गया, और पुलिस जो मरकजी मुलजमान है तीफी भट्ट और गोगी भट्ट उनको कब पकड़ेगी। क्योंकि बालाज कत्ल केस के अलावा उसके वालिद और दादा के कत्ल में भी ये दोनों लोग जो हैं वो नामजद हैं, लेकिन पुलिस अब तक उनको पकड़ नहीं पाई। लेकिन अब तक की जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि एहसन शाह जो है वो कत्ल हो गया है। अब जो एहसन की मां है वो ये कहती है कि पुलिस ने खुद मेरे बेटे को मारा, लेकिन पुलिस ये कहती है कि एहसन शाह अपने भाई की फायरिंग और अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया, और आम आवाम कहती है कि ये मकाफाते अमल है।